जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेंटर फॉर डिफेंस करियर्स में। जिस तरह से दुनिया के सभी देशों की एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है, उसी तरह भारत की भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है रो। इसका पूरा नाम है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रो में ऑफिसर्स के रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बारे में, साथ ही उनकी ट्रेनिंग के बारे में भी जानेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो। रॉ एक ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसी है जो डायरेक्ट देश के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। साथ ही इस एजेंसी पर आरटीआई भी लागू नहीं होती है, यानी आम नागरिक ये नहीं जान सकता है कि रॉ का बजट कितना है या रॉ अभी कहां पर काम कर रही है। 1965 के इंडो पाक वॉर के बाद 21 सितंबर 1968 को रॉ का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में मौजूद है। साथ ही इसका मोटो धर्मो रक्षति रक्षिता है। अब बात करते हैं रॉ में किसी भी कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है। शुरुआती दिनों में जब रॉ का गठन किया गया तो तब उस समय इंटेलिजेंट ब्यूरो यानी आईबी से ही एजेंट का रॉ में रिक्रूटमेंट किया जाता था। साथ ही आर्म्ड फोर्सेस से भी एजेंट को रिक्रूट किया जाता था। लेकिन अभी के समय पर रॉ का अपना एक खुद का रिक्रूटमेंट कैडर है जिसका नाम है आरएएस यानी रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विसेज। इसके तहत मसूरी के लाबासना में जाकर जहां आईएएस और आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, उनकी ट्रेनिंग के बाद उन कैंडिडेट का साइकोलॉजिकल टेस्ट और इंटरव्यू लेते हैं जो रॉ को ज्वाइन करने के इच्छुक होते हैं। वहां से सिलेक्टेड कैंडिडेट को 1 साल के प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है। इस पीरियड के दौरान यदि कैंडिडेट अपनी पेरेंट्स कंपनी को वापस ज्वाइन करना चाहता है तो वह वापस उसको ज्वाइन कर सकता है। 1 साल के इस प्रोविजन पीरियड के बाद कैंडिडेट को परमानेंट रॉ में शामिल कर लिया जाता है। साथ ही अभी के समय पर आर्म्ड फोर्सेस, आईबी और टेक्निकल सर्विसेज से भी एजेंट को हायर किया जाता है। अब बात करते हैं रॉ में ट्रेनिंग का प्रोसीजर किस तरह से रहता है। सबसे पहले सिलेक्टेड कैंडिडेट की 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है जिनमें उनको इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बारे में बताया जाता है। साथ ही देश के अन्य इंटेलिजेंस एजेंसी और दुनिया की बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी जैसे एसआईए और मोसाद के बारे में बताया जाता है। बेसिक ट्रेनिंग खत्म होने के बाद सभी रिक्रूट कैंडिडेट को एफआईबी यानी फील्ड इंटेलिजेंट ब्यूरो के साथ अटैच किया जाता है। उसके बाद आपकी एडवांस ट्रेनिंग होती है जो करीब 2 साल की होती है, जिसमें आपको दुनिया की कई सारी लैंग्वेज सिखाई जाती है और आपको साइकोलॉजिकल और फिजिकली दोनों ही तरह से फिट बनाया जाता है। इस ट्रेनिंग का मेन फोकस साइकोलॉजिकल फिटनेस में रहता है। रॉ एक सिक्योरिटी एजेंसी होने के कारण आपके रॉ को ज्वाइन करने के बाद आप किसी को भी नहीं बता सकते कि आप रॉ के एजेंट हैं, यहाँ तक कि आप अपने परिवार को भी नहीं बता सकते। इस एडवांस ट्रेनिंग में रिक्रूट कैंडिडेट को एनिमी टेरिटरी में ना पकड़े जाए करके पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। साथ ही पकड़े जाने पर कैसे रिएक्ट करना है और अपनी इंफॉर्मेशन रिवील नहीं करनी है, इसके लिए भी पूरी तरह से ट्रेन किया जाता है। एडवांस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैंडिडेट को सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग और आईएमए देहरादून में आर्म्ड ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही कैंडिडेट को स्नाइपर कोर्स, बम डिस्पोजल कोर्स, काउंटर टेररिज्म जैसी सभी स्किल सिखाई जाती है। साथ ही रिक्रूट कैंडिडेट को किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ कांटेक्ट कैसे बनाना है उसकी भी पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि किसी भी रॉ एजेंट को देश से बाहर जाकर ऑपरेशन करने पड़ते हैं, जिसके लिए उसे कांटेक्ट बनाने की स्किल सीखनी बहुत जरूरी है। तो यह बेसिक इन्फॉर्मेशन थी कि रॉ में किसी भी एजेंट का रिक्रूटमेंट किस तरह से होता है, साथ ही उसकी ट्रेनिंग कैसी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और आगे भी डिफेंस से रिलेटेड ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।